मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल दिखाई देता है। उस लड़की का नाम जॉर्जिया और लड़के का नाम सैम होता है। इन दोनों को हम एक टॉपिक पर बात करते हुए देखते हैं। सैम जॉर्जिया से कहता है चाहो तो फिर एक बार चेक करो। जॉर्जिया कहती है अब नहीं। दरअसल सैम जॉर्जिया से प्रेगनेंसी टेस्ट फिर से एक बार करने के लिए कह रहा होता है, पर जॉर्जिया ने 3 बार टेस्ट की होती है जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव थे। जॉर्जिया सैम से प्रेग्नेंट हुई होती है। सैम जॉर्जिया से पूछता है अब करना क्या है। वो कहता है तुम जो भी फैसला लोगी उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। जॉर्जिया कहती है सैम मुझे पता है तुम अच्छे बनने की नाटक कर रहे हो, जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा मेरी फिक्र हो रही है। सैम फिर कहता है शादी कर लेते हैं, आई लव यू। तभी गाड़ी का हॉर्न बजता है और जॉर्जिया सैम से कहती है वो आ गए, मुझे निकलना है, और वो रेडी होने लगती है। तभी वहाँ जॉर्जिया के मम्मी पापा आते हैं। वो जॉर्जिया से पूछते हैं वहाँ कौन कौन आने वाला है। दरअसल सैम और जॉर्जिया एक पार्टी में जाने वाले थे, तो जॉर्जिया अपने मम्मी पापा से कहती है हम अब बच्चे नहीं रहे। फिर वो दोनों बाय कहकर पार्टी के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक पार्टी दिखाई देती है जहाँ पर जॉर्जिया और सैम आए थे, जहाँ वेटर रोबो था जो उस पार्टी में सबको ड्रिंक दे रहा होता है। तभी जॉर्जिया सैम से पूछती है मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है। सैम कहता है नहीं, तुम शायद कहीं भूल गई होगी। जॉर्जिया कहती है मुझे लगा शायद तुम्हें दिया था। तभी यह जॉर्जिया ड्रिंक ग्लास लेती है। सैम उसे कहता है तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। जॉर्जिया सैम से कहती है चुप रहो। जॉर्जिया के फ्रेंड्स उससे पूछती है तुम दोनों लड़ रहे हो क्या। सैम कहता है नहीं। तब वो दोनों कहती है तुमसे नहीं पूछा सैम। जॉर्जिया कहती है तुम मुझे इम्बैरेंस कर रहे हो सैम। तभी जॉर्जिया का ड्रिंक ग्लास नीचे गिर जाता है और वो दूसरे रूम में चली जाती है और उसकी फ्रेंड्स भी उसके पीछे उसे देखने के लिए चली जाती है। जो वहाँ रोबो वेटर था वो सैम से कहता है रुको मैं साफ कर देता हूँ। दूसरे सीन में जॉर्जिया अपने फ्रेंड से कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे डर लग रहा है। तब उसकी फ्रेंड्स उसे गले लगाती है। जॉर्जिया कहती है वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, पर मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए। मुझे तो पता भी नहीं मुझे उसके साथ रहना है या भी नहीं। उसकी फ्रेंड्स उसे पूछती है तुमने उसे बताया। जॉर्जिया कहती है हाँ। तभी वो बेवकूफ़ों जैसी हरकतें कर रहा है। ये दोनों बातें कर रही होती है और जोर की आवाज़ें सुनाई देती है और यहाँ से फिल्म में थ्रिलर शुरू होता है। क्या हुआ है देखने के लिए वो दोनों बाहर आती है। देखती है वो रोबो वेटर सबको मार रहा होता है। सैम जॉर्जिया को लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर वो रोबो उन पर हमला करता है। सैम की उससे लड़ाई होती है। वो रोबो सैम का गला दबाए रखता है। तभी कोई पीछे से आकर रॉड से उस रोबो के सिर पर जोर से मारता है और वो सब बच जाते हैं। जॉर्जिया कहती है उसने सबको मार डाला, वो ऐसे ही किसी की जान नहीं ले सकते, उन्हें ऐसा प्रोग्राम ही नहीं किया। तभी बाहर से भी गाड़ियों का शोर, लोगों की चीख, गोली चलने की आवाज़ें सुनाई देती है। वो बाहर देखने के लिए आते हैं तो सब रोबोट्स इंसानों पर हमला कर रहे हैं, ऐसा हमें सीन दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम जॉर्जिया और सैम को जंगल में देखते हैं, जहां वो अपने बच्चे का नाम डिसाइड करते हुए एक दूसरे से लिपटे हुए हमें दिखाई देते हैं। रात बीत जाती है और दूसरी सुबह हो जाती है। सैम जॉर्जिया से कहता है कम ऑन जीएफ, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। जॉर्जिया रेडी हो जाती है और थोड़ी देर में हमें वो चलकर ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। रास्ते में उन्हें एक कार दिखती है जिस पर गेम ओवर ऐसा लिखा होता है। जंगल में सफ़र करते हुए जॉर्जिया और सैम को एक ऑफिसर हाथ ऊपर करके एक जगह पर रुकने के लिए कहता है। वो कहता है तुम्हारे पास कोई हथियार। जॉर्जिया कहती है हमारे पास एक मशेटी और एक रिवॉल्वर है। वो ऑफिसर कहता है तुमने शर्ट में क्या छुपाया है। जॉर्जिया कहती है मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। फिर ये आर्मी ऑफिसर दोनों को चेक करते हैं ये इंसान है या रोबोट्स। चेकिंग होने के बाद इन दोनों को इस आर्मी कैंप में एंट्री मिल जाती है। बाद में एक नर्स जॉर्जिया का चेकअप कर रही होती है। वो नर्स उसे पूछती है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। जॉर्जिया कहती है हमला होने के बाद हमें लगा हालात सुधर जाएंगे, महीनों तक हमने इंतज़ार किया, उसके बाद न्यूयॉर्क जाने का सोचा। फिर वहाँ जाने तक उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का स्फोट करवाया, ईएमपी, उनमें भी काफ़ी खराबी आ गई और उन्होंने इंसानों पर भी हमला किया। बस काफ़ी वक्त से ऐसे ही घूम रहे हैं, सोच रहे हैं बॉस्टन में पहुंच जाए किसी तरह। नर्स कहती है बॉस्टन ताकतवर है पर वहाँ जाना आसान नहीं है, तुम्हारी डिलीवरी यहाँ हो सकती है। जॉर्जिया कहती है
सैम चाहता है हम बॉस्टन पहुंच जाए बेबी होने से पहले। जॉर्जिया नर्स को कहती है जिनके पास एक बेबी होता है उनको बॉस्टन जाने के लिए एक बोट मिलती है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? नर्स कहती है मैंने सुना है वो सिर्फ माँ और बच्चे को ले रहे, बाप को नहीं। ये सुनने के बाद जॉर्जिया नर्वस हो जाती है। फिर वो नर्स जॉर्जिया को बेबी की हार्ट बीट सुनाती है। फिर हमें रात का समय दिखाई देता है। जॉर्जिया और सैम एक दूसरे से बात करते हैं। वो दोनों में बॉस्टन जाए या डिलीवरी यहीं पर करे, इस बात पर झगड़ा होता है। सैम टेंट से बाहर निकल जाता है और जॉर्जिया सो जाती है। वहाँ आर्मी ऑफिसर एक गेम खेल रहे थे। वहाँ पर सैम आ जाता है और वहाँ एक आर्मी ऑफिसर से पूछता है दोस्त यहाँ से बॉस्टन जाने का कोई तरीका है? वो ऑफिसर कहता है उसके लिए मुझसे फ़ाइट करनी पड़ेगी। फिर दूसरी सुबह जॉर्जिया सोकर उठ जाती है। उसे सैम नज़र नहीं आता। तभी बाहर से फीमेल सोल्जर की आवाज़ आती है, मैम बाहर आइए प्लीज़। फिर जॉर्जिया उन ऑफिसरों के साथ एक टेंट में आ जाती है। जॉर्जिया उस मेन ऑफिसर से पूछती है सैम को ऐसे बांध कर क्यों रखा है? ऑफिसर बताता है कल रात ये मेरे एक जवान से लड़ रहा था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेहमान हमारे सोल्जर को नुकसान पहुंचाए। आप दोनों को अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर सैम और जॉर्जिया अपना सामान लेकर वहाँ से निकलने वाले थे। सैम अपनी बंदूक और मशेटी उनसे मांगता है। एक नर्स जॉर्जिया को एडवाइस देती है डिलीवरी होने के समय पर क्या करना होगा। सामान मिलते ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। वो दोनों फिर से जंगल के रास्ते मैप देखकर बॉस्टन के लिए निकलते हैं। सैम जॉर्जिया से सॉरी कहता है क्योंकि उसके कारण उन दोनों को कैंप से निकाल दिया था। फिर वो चलते रहते हैं। बारिश भी आती है। सैम मशेटी से आगे का रास्ता साफ करता है ताकि जॉर्जिया सेफ चलती रहे। फिर बहुत चलने के बाद एक घर के पास वो दोनों आ पहुंचते हैं। सैम घर सेफ है क्या देखने अंदर जाता है। फिर जॉर्जिया भी अंदर आ जाती है। उस घर में कोई नहीं था। सैम को वहाँ एक कैमरा मिलता है। सैम जॉर्जिया से कहता है एक फ़ोटो इस कैमरे से डिलीवरी होने के बाद भी लेंगे। रात में वो दोनों बॉस्टन कैसे जाएंगे इसकी प्लानिंग करते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। दूसरी सुबह जॉर्जिया उठ जाती है और बाहर आकर देखती है सैम एक बाइक को रिपेयर कर रहा होता है ताकि उन दोनों को सफ़र करने में आसानी हो। जॉर्जिया सैम को हाई करती है। जॉर्जिया कहती है हम इससे सफ़र नहीं कर सकते, बहुत शोर होगा इससे। सैम कहता है बच्चा होने के बाद हम यहाँ नहीं रुक सकते। बच्चा कभी भी हो सकता है और बच्चा होने के बाद उसे लेकर ट्रैवल भी नहीं कर सकते। जॉर्जिया समझती है कि अब बाइक से ही जाना पड़ेगा। जॉर्जिया घर में आकर सामान पैक करने लगती है। सैम आता है, बाइक ठीक हो गई बताता है। फिर वो दोनों बाइक स्टार्ट करके निकलते हैं। जंगल के रास्ते स्पीड में वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तभी जॉर्जिया को कोई उनका पीछा कर रहे हैं ऐसा महसूस होता है। तभी थोड़ी देर बाद नदी के पास वो रुक जाते हैं। सैम गाड़ी के पास होता है। तभी जॉर्जिया को एक जगह से एक रोबो दिखाई देता है। वो घबराती है। सैम कहता है भागो जॉर्जिया। बाइक स्टार्ट करके वो वहाँ से भागते हैं। सैम जॉर्जिया से कहता है गोली मारो, वहाँ बहुत रोबोट्स थे। जॉर्जिया सैम से कहती है और तेज चलाओ। फिर ड्रोन भी आ जाते हैं, उन्हें ट्रेस कर रहे होते हैं। जॉर्जिया उनमें से एक ड्रोन को शूट करती है। सैम और जॉर्जिया अभी डरे हुए होते हैं। सैम बाइक रोककर जॉर्जिया को उतार देता है। कहता है मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम नदी के पास जाओ, मैं वहाँ तुमसे मिलूँगा। और वो चला जाता है। जॉर्जिया एक पत्थर के पास छुप जाती है। उसे पेन भी हो रहा होता है। तभी वहाँ एक इंसान आ जाता है। वो जॉर्जिया को आवाज़ ना करने के लिए कहता है। वो कहता है वो रुकेंगे नहीं, अगर बचना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। जॉर्जिया कहती है मेरा बॉयफ्रेंड। वो कहता है वो उसे ले गए, मेरे साथ आओगी तो मदद करूँगा। बहुत सोचने के बाद वो उसके साथ चली जाती है। वो उसे एक कंटेनर में ले जाता है जो छुपाया हुआ होता है। बाहर से किसी को पता भी नहीं चलेगा ये कंटेनर है। वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद जॉर्जिया उससे पूछती है यह बात कर सकते हैं क्या? ये सब तुमने किया है? ये जगह उन्हें कैसे नहीं मिली? या फिर तुम कौन हो तुम? वो कहता है तुमने कारेल चापी के बारे में सुना है? वो एक राइटर थे। 1920 में उन्होंने एक प्ले लिखा था रसमोवी यूनिवर्सानी रोबोटी। उसमें एक इंसान, एक साइंटिस्ट, एक बनावटी दुनिया बनाकर साबित करना चाहता था ईश्वर नहीं है। उनकी रचना बनावटी जीव जिनके पास हमारे जैसा मांस और खून है, जो कि अब मॉडर्न एंड्रॉयड है, जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं। उनको इंसानों की तरह रूप देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी।
शुरुआत में वो खुशी से इंसानों की सेवा करते हैं, पर आखिर में वो बागी होकर इंसानों का सर्वनाश करते हैं। अभी ऐसा ही है, हम करोड़ों खर्च करके उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कमीने हैं साले। वो कहता है मैं वहाँ AI प्रोग्रामर था, मैं उनका दिमाग जानता हूँ इसलिए ज़िंदा हूँ। जॉर्जिया उससे पूछती है उस रात क्या हुआ था, जिस रात हमला हुआ था। उनकी प्रोग्रामिंग जान लेने के लिए नहीं हुई है। वो कहता है सबसे पहली गलती ये हुई कि हमने उन्हें बनाया। मुझे अभी सोना है। वो अपना नाम आर्थर बताता है। रात में जॉर्जिया को पेन होता है तो आर्थर उसे पूछताछ करता है, सिंपैथी दिखाता है। जॉर्जिया बताती है उसे कहाँ जाना है, सैम को बचाना है। तभी आर्थर उसे मदद करता है। आर्थर के पास जो गैजेट थे सिर्फ 2, जो एक जॉर्जिया पहन लेती है और एक सैम के लिए ले जाती है, जिसे पहनने के बाद आर्थर के हिसाब से एंड्रॉइड्स हमें नहीं देख सकते हैं, सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं। फिर आर्थर जॉर्जिया को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर सैम को रखा था। जॉर्जिया धीरे धीरे अंदर जाती है। वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ सैम को रखा था। वहाँ रोबोट्स भी थे। सैम के दोनों पैरों का रोबोट्स ने मार मार के बुरा हाल किया था। जॉर्जिया बड़ी हिम्मत से उसे बाहर ले आती है। रोबोट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों दौड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी आर्थर बंदूक से उन रोबोट्स को मार डालता है और वो तीनों दौड़ते हुए कंटेनर में आ जाते हैं। आर्थर कंटेनर चालू करके वहाँ से निकलता है। जॉर्जिया की बुरी हालत थी, उसे पेन चालू हुआ था। फिर सीन बदल जाता है। नेक्स्ट सीन में जॉर्जिया हमें हॉस्पिटल में दिखाई देती है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। सैम भी वहाँ था। नर्स उसे बताती है आर्थर ने उसे वहाँ लाया है। बच्चे को दिखाने जॉर्जिया सैम के पास आती है तो उसे पता चलता है कि सैम के दोनों पैर काट दिए गए हैं। वो बहुत दुखी हो जाती है। वो बॉस्टन में थे। सैम कहता है जैसे हम कोरिया पहुंचेंगे तो मुझे रोबोट्स के पैर लगा देंगे जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। जॉर्जिया सैम को गले लगाती है। फिर एक आर्मी ऑफिसर आता है। जॉर्जिया से सब इन्फॉर्मेशन पूछता है। जॉर्जिया सब बताती है, उस गैजेट के बारे में भी, जिसे पहनने के बाद रोबोट्स उन्हें देख नहीं सकते। वो ऑफिसर जॉर्जिया को बताता है ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक नहीं बनी। ये सुनने के बाद जॉर्जिया सोच में पड़ जाती है। उसे पता चलता है आर्थर भी एक रोबो है, फिर भी उसने उसकी मदद क्यों की। तभी बाहर से गोलियों की आवाज़ आनी शुरू होती है। रोबोट्स ने अब बॉस्टन पर हमला किया था। जॉर्जिया के सहारे उन्हें इस प्लेस की जानकारी मिली थी। जॉर्जिया फिर अपने बेटे को अपने आप से बांध देती है और व्हील चेयर पर बैठकर बाहर आती है जहाँ फायरिंग हो रही थी। उसने वहाँ से एक बंदूक उठा ली। गार्ड से चाबी मिलती है। आर्थर भी वहाँ आता है। वो जॉर्जिया से कहता है तुम्हारे बच्चे को मार डालो। आर्थर उनके पास आ रहा था। जॉर्जिया गोली से उसे शूट करती है और वो गिरता है। फिर जॉर्जिया जल्दी से EMP का शटर खोलती है। वो रोबोट्स उसकी ओर बढ़ रहे थे। जॉर्जिया अपनी जान पर खेलकर वो EMP पावर बंद करती है। फिर सीन बदलता है। जॉर्जिया ने अपने बेटे और सैम को बचाया था। वो नदी के पास चले आते हैं जहाँ से वो जहाज जाने वाला था। वो ऑफिसर सबको स्कैन करते हैं। जॉर्जिया उनसे पूछती है कि हम सबको ले चलो। पहले वो बच्चे और माँ को ले रहे थे, पर अब कोरिया सिर्फ बच्चे को ले रहा है, ऐसा वो ऑफिसर बताते हैं। फिर इमोशनल सीन शुरू होता है। जॉर्जिया उनसे रिक्वेस्ट करती है, पर वो ऑफिसर कहते हैं हम तुम दोनों को नहीं ले जा सकते। सैम जॉर्जिया से कहता है बच्चा हमारे साथ रहा तो मारा जाएगा, उसे जाने दो। बाद में बच्चे को लेकर बोट निकलती है। सैम और जॉर्जिया रोते हुए वहाँ पर ही रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जॉर्जिया एक रूम से बाहर आती है। रोड पर वहाँ आर्मी ऑफिसर आते हैं और जॉर्जिया को अपने साथ ले जाते हैं। अभी हालात सुधर रहे थे। रोबोट्स का साया हट चुका था, पर सैम मर जाता है और सिर्फ जॉर्जिया बच जाती है और उसका बेटा जो अब कोरिया में था। इस सीन के साथ मूवी का एंड होता है। मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।